बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और आपकी दुआओं से मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे, खुश होंगे और हैप्पी लाइफ गुजार रहे होंगे। तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही आसान सा आलू का पराठा। बनाना बहुत ही आसान है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जिन्होंने नहीं किया, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है कि मैं काम करती हूँ तो आपको मेरा काम अच्छा लगता है। तो आइए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़े साइज़ का मैंने लिया है आलू और उससे मैंने उबाल किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसे कर लेंगे ग्रेट, ठीक है। तो आप इसे मैश भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट करेंगे तो इसका जो है ना अच्छे तरीके से हो जाएंगे। अगर आप मैश करेंगे तो बाज़ औक़ात तो मैश करते हुए थोड़ा सा रह जाता है, तो इसलिए मैंने इसे ग्रेट किया है। तो ये मैंने लिया है सुरख मिर्च, ठीक है। तो इसे मैंने घर में सुखाया हुआ है। तो ये सुरख मिर्च जो है वो बहुत ही तीखी होती है, तो आप भी इसे ला के सुरख मिर्च को सुखा के देखिएगा घर में, ठीक है। तो अब मैंने ये सब्ज़ मिर्च लिया है, इसका थोड़ा सा पार्ट सुरख हो चुका था तो वो भी मैंने इसी के अंदर काट लिया है। तो एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया और उसे मैंने अच्छे तरीके से धोया, छिलका उतार के धोया है। तो उसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था, ठीक है। तो अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। अदरक पाउडर और लहसुन पाउडर मैंने लिया है चुटकी, एक चुटकी, ठीक है। तो ये मैंने हल्दी पाउडर लिया है आधा चम्मच, ठीक है। ज़ीरा और धनिया पाउडर है, ये भी आधा चम्मच, ठीक है। और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे नमक आधा चम्मच। अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया है, क्योंकि आटा में नमक जो है वो तेज़ ही हो तो पराठा अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके अंदर आटा ऐड करेंगे। आटा मैंने लिया है 2 कप, ठीक है। तो अब मैंने 1 कप डालने के छान लेंगे पहले इसे, फिर हम दूसरा कप डाल के इसे छान लेंगे, ठीक है। तो आटा हमेशा छान के इस्तेमाल किया करें। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम इसे छान लेते हैं अच्छे तरीके से। फिर दूसरा कप लेके तो फिर उसे भी हम छान लेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने छान लिया। तो अब हम दूसरा कप डाल देंगे, ठीक है। तो इसे भी हम छान लेते हैं। तो मैंने दोनों कप छान लिए। तो अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। अब हम इसके अंदर डाल देंगे घी, ठीक है। तो घी जो है वो आप आटे में ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि आटा जो है वो बहुत ही अच्छा और उसकी जो डो तैयार होती है वो पराठे की बहुत ही अच्छी बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसके अंदर घी भी ऐड किया। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो फिर इसको हम गूँध लेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने पहले इसे यकजान कर लेना है इस तरह हाथों की मदद से। तो फिर इसके बाद हमने इसे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसके अंदर तो इसे अच्छे तरीके से गूँध लेना है, ठीक है। तो मैं आपको डो को पूरा तैयार करके दिखाती हूँ आटा गूँध के। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और जिन्होंने नहीं किया हुआ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी इससे हौसला अफजाई होती है कि मैं कुकिंग करती हूँ तो आपको मेरी जो रेसिपीज़ हैं वो अच्छी लगती हैं। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डो तैयार कर लिया। इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम हाथों को लगाएंगे आटा, खुशक आटा। तो उसके बाद हम इसके बनाएंगे पेड़े, ठीक है। तो फिर इसे बेल लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर आलू, प्याज और सुरख मिर्च अब हम इसे अच्छे तरीके से हाथों की मदद से ही बेल लेंगे। अगर आप बेलने की मदद से बेलना चाहते हैं तो आप तब भी आप बेल सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा खुशका डाल लेते हैं ताकि ये साथ ही चिपक ना जाए, ठीक है। तो इस तरह मैं हाथों की मदद से इसे सेट कर लूँगी और इसकी एक रोटी तैयार कर लूँगी, ठीक है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह तो ये देखिए मैंने रोटी बना ली है, ठीक है। तो अब हमने प्रीहीट किया हुआ तवा लिया है, तो इसके ऊपर हम रोटी डाल देंगे और इसे हमने 2 मिनट एक साइड से बनाना है और 2 से 3 मिनट एक साइड से बनाना है, ठीक है। तो इसे पकने देंगे अच्छे तरीके से, फिर हम इसे उतार लेंगे। तो घी लगाइएगा इसके ऊपर, ऑयल ना यूज़ कीजिएगा। तो क्योंकि ऑयल का टेस्ट और घी के टेस्ट में बड़ा फ़र्क होता है। तो ये देखिए दोनों साइडों पे मैंने घी लगा दिया और इसे हम अच्छे तरीके से इसका जो है ना पकने देंगे। इसे कच्चापन इसका दूर करेंगे और इसके बाद हमारा जो पराठा है तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 3 मिनट ही लगेंगे हमारे पराठे तैयार होते हुए को।
تو یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی مزیدار سا لگ رہا ہے اس کی جو لک ہے۔ تو الحمدللہ الحمدللہ یہ تیار ہو چکا ہے، تو اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی مزیدار سی یہ ہمارے پراٹھے کی جو ریسپی ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی، تو آپ اسے اچار کے ساتھ سرو کیجیے گا یا پھر رائتے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو میں اسے اچار کے ساتھ سرو کر رہی ہوں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی۔ ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔